माइक के सामने एक बदमाश उसकी पत्नी पर बुरी नजरें डालते हुए आकर बैठ गया। शुरुआत में माइक ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी लगातार घूरती निगाहें माइक का सब्र तोड़ रही थी। बात अब और बिगड़ी जब उस आदमी ने बेखौफ होकर उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। माइक का खून खौल उठा। उसने धीरे से चाकू उठा लिया, मगर पत्नी ने इशारे से रोक दिया। वह जानती थी कि अगर माइक भड़क गया तो यहाँ खून खराबा होना तय है। तभी अचानक बदमाश का बड़ा भाई बीच में आया। उसने गुस्से में छोटे भाई को खींचा और बार बार माफी मांगते हुए उसे वहाँ से ले गया। माइक ने इस घटना को मामूली समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही लापरवाही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन जाएगी। डिनर खत्म करके दोनों घर लौट रहे थे कि रास्ते में उन पर घात लगाकर हमला हुआ। अचानक उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और कार जोरदार धमाके के साथ पेड़ से टकरा गई। हादसे की चोट और सदमे से माइक कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। जब होश आया तो नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। उसकी पत्नी कुर्सी से कसकर बांधी गई थी और सामने खड़ा दरिंदा उसकी गर्दन पर तेज चाकू टिकाए खड़ा था। माइक ने पूरी कोशिश की कि पत्नी को हिम्मत दे सके, लेकिन अगले ही पल उस निर्दयी ने बेरहमी से उसकी जान ले ली। अपनी पत्नी को खोकर माइक का गुस्सा पागलपन में बदल गया। उसने हथकड़ियां तोड़ डाली, वार झेले और पूरी ताकत से पलटवार किया। सिर्फ एक ही मुक्का इतना जोरदार था कि उस दरिंदे की सांसें वहीं थम गई। उधर गिरोह का दूसरा साथी माइक की कार तक पहुंचा। उसने ट्रंक की तरफ नजर डाली, जहां बीच में दो छोटे से छेद बने थे। जिज्ञासा से झांकते ही उसकी सांसें थम गई। अंदर से किसी लड़की की डरी हुई आंखें उसे घूर रही थी, मानो वो मौत से बचने के लिए मदद की पुकार कर रही हो।